So today we will do for a PAN card, and in the PAN card it is of 10 digits. Your PAN card is of 10 characters, out of which the first 5 characters are alphabets, next 4 are digits, and the last is an alphabet. So a valid PAN number. This is a valid PAN number. A B C D E 1 2 3 4 F. Understood? So first 5 characters, next 4 digit, and the last also is a character. So if we have a text box, and for that text box I want to put this format, that it should take data only in this format: character, 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 digit, 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 character. The data what is entered in this text box should be in this format only. So for that, what do we have in JavaScript? I told you all yesterday. What is that term called? Who can recollect? Who can recollect? What is it called? Hello? So if I want the data in a text box in a particular format, what is that format called as? Regular expression. Regular expression. Okay. So for regular expression, we have to give the data in this format. I'll just increase the size of the font so that you all can understand it. Okay. Regex will start with a slash and a tilde. ये नंबर 6 के ऊपर जो कैरेक्टर है वो, and it will end with a dollar and slash. तो स्टार्टिंग क्या है रेगेक्स का? स्टार्टिंग क्या है बोलो? हेलो? Dash and tilde. और एंडिंग क्या है? Dollar और slash. ओके. अब अपने को कितने फॉर्मेट है ये? कैरेक्टर का 5, डिजिट के 4 और कैरेक्टर के वापस 1. तो 3 ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि फॉर्मेट में 3 चीज है ना. तो कितने ब्रैकेट बनाए हमने? तो इसको मैं नजदीक ला रहा हूं. तो इट्स वेरी इजी. तो कितने ब्रैकेट बनाए हमने? 3. तो पहले ब्रैकेट किसके लिए है? Character. 5 कैरेक्टर. दूसरा ब्रैकेट Numbers. 4 डिजिट. और तीसरा ब्रैकेट Character. ओके. तो अभी ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर बनाने का स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट. क्या बनाने का? राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा अभी? हेलो? Square and curly bracket. स्क्वायर एंड कर्ली. तो स्क्वायर एंड कर्ली इधर, स्क्वायर एंड कर्ली इधर, स्क्वायर एंड कर्ली इधर. आ रहा है समझ में? क्या कॉम्प्लिकेट हो रहा है? ठीक है. अब पहले के अंदर हमको क्या चाहिए ये बोलो. ओनली कैरेक्टर्स ना. तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? A to Z छोटे और A to Z बड़े. यस और नो? Yes, sir. और वो कितने लेंथ चाहिए? कितने लेंथ तक चाहिए वो? C 5. तो लेंथ देने का स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के अंदर. समझ में आया? Yes. और नेक्स्ट क्या है? डिजिट्स. डिजिट्स कहां से होते हैं? 0 से 9 तक. और कितने देना है वो? 4. और तीसरे में क्या है वापस? A to Z या A to Z कितना देना है? 1. ये आपका रेगेक्स हो गया. क्या हो गया ये? तो इसको आप नाम दे सकते हो var regex. डोंट गिव इट इन कर्ली ब्रैकेट.
कोई कोट्स देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोट देने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहते हैं वो। अरे समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. नहीं समझा? तो चलो, अगर आपको ऐसा देना है कि आप जो है कर रहे हो BCA 2020 के बैच में हो, आप कौन से बैच में हो? BCA 2020। इसका कैसे बनाएंगे रेगेक्स, बोलो अभी। जल्दी बोलो। कर्ली ब्रैकेट में थी, तो कर्ली ब्रैकेट पहले में थी। स्लैश और टिल्डी, और एंड में क्या, डॉलर और स्लैश। अब कितने राउंड ब्रैकेट लगेंगे इसमें? दो। और कितने लगेंगे अभी इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लगेगा? A to Z कितना, लेंथ कितना है उसका? 3। और इसमें 0 to 9 लेंथ कितना है उसका? 4। इसको हम स्लैश डी भी बोल सकते हैं, स्लैश डी। इसको हम द स्लैश ऑफ स्लैश एन, द स्लैश ऑफ स्लैश एन, एंड यू कैन राइट दिस ऑल्सो स्लैश डी। इफ यू वांट ओनली डिजिट्स नो, तो विदाउट द स्क्वायर ब्रैकेट यू कैन राइट स्लैश डी ऑल्सो, चल जाएगा वो भी। तो अभी हमको ये फॉर्म डिजाइन करना है, तो HTML में ये फॉर्म डिजाइन करना कोई बड़ी बात है क्या? तो आई एम फ्रॉम अ फाइल, आई एम कॉपिंग द HTML पार्ट, ओके। तो ये आ गया नेम ऑफ कस्टमर पहले TR में, तो TR का पहला क्या है, ये TD, तो TD में नेम ऑफ कस्टमर आ गया, और ये TD क्लोज हो गया। फिर दूसरे TD में क्या आएगा? दूसरे TD में क्या आएगा? इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू, नेम क्या है इसका? कस्टमर, और TD क्लोज हो जाएगा। अरे आई ऑल गेटिंग इट? नो नीड टू गिव BR इफ यू आर गिविंग टेबल। तो टेबल का रो, पहला रो टेबल डेटा एंड टेबल डेटा, एंड नाउ क्लोज द फर्स्ट TR, close the first TR. So this is your first TR, it will have table data। पर सर अगर टेबल दिया तो कितना गैप आएगा फिर भी? गैप वो आप सेल स्पेसिंग से कर लो आप, ठीक है। तो ये TD और इसके अंदर ये ऐसा, समझ में आ रहा है? तो ये TR, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस फॉर्मेट एंड लेट्स पेस्ट इट, बिकॉज उतना अपना ये क्लोज किया। तो ये TR को मैं 5 बार पेस्ट कर रहा हूँ, 2 3 4 और 5। तो पहले तो हो गया नेम ऑफ कस्टमर, दूसरे में क्या है? नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ठीक है। दूसरे में क्या है? नेम ऑफ बैंक, तो उसका क्या रहेगा? अपन उसका नाम क्या देंगे? तो लेट्स स्टिक टू आवर ओरिजिनल जो अपन करते आए अब तक, वो इजी है, T1 T2। फिर तीसरा क्या है? अकाउंट नंबर, वो क्या है? T3। चौथा क्या है? ये क्या हो गया, तो जल्दी कैसे हो गई है? ओके सॉरी, शायद मैंने नीचे से ले लिया। नेम ऑफ कस्टमर, तो ये नेम ऑफ बैंक है, तो ये मेरा हो गया T2, और ये हो गया T1। नेम ऑफ बैंक हो गया, फिर क्या? अकाउंट नंबर, ये T3,
और पैन नंबर ये T4, और लास्ट वाले में क्या रहेगा, पहले TD में रहेगा सबमिट अपना बटन, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, उस पर कैप्शन क्या देना है वो उसका वैल्यू रहेगा, तो कैप्शन क्या रहेगा, क्रिएट अकाउंट जो भी रहेगा, और उसके क्लिक पे कौन फंक्शन कॉल होगा, उसके क्लिक पे हम फंक्शन कॉल करेंगे वैलिड, और दूसरे इसमें रहेगा इनपुट टाइप इज रीसेट, जिसके ऊपर लिखा रहेगा, क्लियर। रीसेट से क्या होता है, सारे फील्ड क्लियर हो जाते हैं, और फिर tr टेबल क्लोज, फॉर्म क्लोज, सेंटर क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. Who has understood this what I have done? Any queries on this? Yes, no, maybe? No, sir. Let's save this. So I'll save it in your JavaScript, where I am saving your JavaScript code. 5 wave 2 webtech JavaScript, और ये slip 11 है, कौन सा slip है ये, slip 11.html. JavaScript कैसे सेव होगा, JavaScript का एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट, HTML. yes, okay. And where will I write the JavaScript code now? In the HTML I will make one what, head, and I will close the head, and then in the head I will make what, Script. script. By default script क्या है, ब्राउजर का डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, JavaScript. जावास्क्रिप्ट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग फैंसी तरीके से लिखते हैं ऐसा कि लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट लैंग्वेज ही जावास्क्रिप्ट है, लिख दिया तो अच्छी बात है। और फंक्शन का नाम क्या दिया था नीचे मैंने, फंक्शन का नाम कौन सा क्लिक पे कॉल कर रहे हैं हम लोग, किसको याद है, ऑन क्लिक वी आर कॉलिंग विच फंक्शन, valid function. So I will create which function over here, in the script I will create a function by the name valid. तो ये theoretical में तो एटलीस्ट तुमको आना चाहिए करने के लिए, क्लियर हो गया। अब ये चारों चीजें रीड कर लेंगे तो उनके लिए बनाएंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल नेम कैसे लेंगे, नेम को f1.t1 Value. डॉट वैल्यू, और फिर where बैंक इक्वल्स टू F1.t2. t2 डॉट वैल्यू, और फिर where अकाउंट इक्वल्स टू, तो अकाउंट नंबर विल बी एन इंटीजर नो, T3, sir. अकाउंट नंबर विल बी एन इंटीजर नो, तो अगर आपका अकाउंट नंबर इंटीजर है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना, पार्स इंट बोल के। कैसे करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट, Parse. तो अपने को कुछ काम तो नहीं करना उसके ऊपर, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं बस। और वेयर क्या, पैन इक्वल्स टू क्या, f1.t4 value. And now tell me who will help me to create the regex, where regex equals to क्या, regex क्या है, जल्दी, स्लैश टिल्डी और डॉलर स्लैश, ये हो गया एंडिंग स्टार्टिंग, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, पहला स्क्वायर करली स्क्वायर करली स्क्वायर करली, पहले इसमें क्या है, A to Z क्या, कितने लेंथ तक, 5, 0 to 9 कितने लेंथ तक, 4,
और वापस फिर A to Z या A to Z कितने लेंथ तक, 1, और ये उसका क्लोजिंग हो गया। एम आई अंडरस्टूड? आगे कोई सेमीकोलन कुछ देने की जरूरत, मतलब डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, डबल कोट्स में रेगेक्स को देने की जरूरत नहीं है। तो नाउ ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, तो क्या बोलेंगे, इफ योर नेम इक्वल्स टू ब्लैंक और बैंक इक्वल टू, वी आर कंपेयरिंग, नो, इक्वल टू ब्लैंक or your account is equal to blank or your PAN is equal to blank, तो क्या बोलेंगे? तो उसके लिए मैसेज क्या है, अलर्ट, all fields are mandatory। फिर एल्स इफ में जाएगा, और अपने को अभी क्या क्या पैटर्न चेक करना है, हाँ, तो उसको ऐसे चेक करते, इफ पैन डॉट, मेथड है सर्च, मेथड क्या है, सर्च फॉर व्हाट, सर्च फॉर दिस रेगेक्स, सर्च फॉर दिस, और अगर उसका आंसर आया है -1, मतलब क्या हो रहा है, पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पैन वेरिएबल में क्या है, पैन वेरिएबल में पैन कार्ड नंबर ना, तो पैन कार्ड नंबर पे मैं कौन सा रेगेक्स को सर्च कर रहा हूं, इस रेगेक्स को, और अगर वो -1 आया मतलब क्या, मतलब क्या, यस, इनवैलिड पैन नंबर। तो पहले तो सारे ब्लैंक चेक कर लिया, तो ये एक एल्स इफ में डाल दिया, और फिर क्या बोलेंगे लास्ट में, अगर ऊपर वाले में नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, तो लास्ट वाले में क्या बोल देंगे, अकाउंट क्रिएटेड, यस, जो भी है, फॉर्म सबमिटेड, अकाउंट क्रिएटेड, जो बोलेगा आपको, फॉर्म सबमिटेड, और ये फंक्शन को क्लोज का ब्रैकेट रह गया था, ये कर्ली ब्रैकेट किसका था, ऊपर फंक्शन ओपन हुआ है ना, ये फंक्शन, इसको भी क्लोज कर दिया इधर। आ रहा है समझ में, इसको समझ में आ गया पूरा क्या किया मैंने, लाइन नंबर 18 किसको समझ में आया, लाइन नंबर 18, हाँ सर समझा। तो इस पैन में इस रेगेक्स को सर्च किया हमने, ठीक है, अब इसको रन करेंगे, ठीक है, दिख रहा है, ये दिख रहा है टेबल कैसे खुलता है, सेंटर में आ गया। तो अभी कस्टमर नेम एंटर किया मैंने, कुमार, बैंक का नाम एंटर किया, HDFC, अकाउंट नंबर 123, और लेट्स से मैंने पैन नंबर को ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या बोल रहा है ये, और अभी अगर पैन नंबर में एंटर करूँ ABCDE 1 2 3 4 और T, ये क्या है, और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं, बैंक के नेम को, तो क्या आएगा, ओके, अभी मैंने ये भी डाल दिया, ICICI डाल दिया, ABCDE 1, ये वैलिड है क्या, पहले 5 कैरेक्टर्स, फिर 4 डिजिट्स, और फिर एक कैरेक्टर है ना, तो क्या आया लिख के, और अगर मैं चेंज कर दूं ABCD कर दूं सिर्फ, अभी वैलिड है क्या, तो क्या लिख के आ रहा है, एंड टेबुलर फॉर्मेट में आया, सेंटर में आया ना,
आया समझ में ये पूरा कैसे किया मैंने? यस सर। ये लाइंस कैसे हटाएंगे हटाने? क्या बोला भाई? ये टेबल्स की लाइन अगर हटानी है टेबल्स, बॉर्डर निकाल दे टेबल का, फिर ब्रह्मा टेबल का बॉर्डर निकाल दे। तो टेबल में जो बॉर्डर लिखा है ना अपन ने, ये दिख रहा है टेब बॉर्डर इक्वल्स टू 1, हाँ इसको निकाल देने का। सेव किया और इधर आ गया, रिफ्रेश किया, ठीक है हाँ ब्रह्मा? हाँ सर। समझ में आ रहा ना भाई? आ रहा है। आया जावास्क्रिप्ट समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। तो ये ऐसा अपने को लगेगा वैलिडेशन के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम करेंगे ना, प्रोजेक्ट जब करेंगे तो प्रोजेक्ट में फर्स्ट थिंग दे आस्क इज वैलिडेशन। व्हाट दे आस्क इज, so you should know this validation. Clear? So I'll share the code with you all and I'll